हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नमस्ते सबको। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। एंड डू कमेंट बिलो आपने आज के दिन क्या अच्छा किया या क्या किसी और के लिए अच्छा किया। एंड हम भी पता है हम भी अच्छा कर रहे हैं। एंड गाइज आई एम बैक विद समथिंग प्रैंक्स। मेरे दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा था पिछले 2-3 दिन से। मैं कुछ यूट्यूब में सर्च कर रही थी प्रैंक्स वगैरह क्या क्या चल रहे हैं, तो मुझे एक प्रैंक आया which is flinching. So guys, flinching is basically कि मैं किसी चीज़ को देख के या कुछ भास कर या कभी मुझे लाइक टच कर रहा है या मैं किसी चीज़ को देख के एकदम से ऐसे कर लूँगी, ओके? ये एक्चुअली ट्रेंड पे चल रहा है फ्लिंचिंग लाइक फॉर 24 hours एंड फ्लिंचिंग विद समवन ऐसे वैसे करके। सो मैं आपको एक बैक स्टोरी दूँ। पिछले कुछ साल से जब मैं इंडिपेंडेंटली रह रही हूँ तो होता है ना, जब आप अकेले रहते हो तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और कुछ भी जैसे आवाज़ आ जाए तो एकदम से आप फ्लिंच कर जाते हो। आई नो जो अकेले रहते हो वो मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं। सो आप साउंड के साथ थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं, जो मुझे लगता है। भास्कर को ये चीज़ पता है कि मैं कुछ सालों से कुछ भी जैसे आवाज़ आती है तो एकदम से कर लेती हूँ। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरती हूँ किसी से या किसी चीज़ से मैं डरती हूँ बिसाइड्स स्पाइडर्स। सो या गाइस, भास्कर इज ऑल्सो बैक इन टाउन। भास्कर को लग रहा है नॉर्मली हम एक जगह जा रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। हम एक छोटे से जू में जा रहे हैं, कुफरी। सो उसे लग रहा है कि हम नॉर्मल व्लॉग कर रहे हैं, बट आपको बने रहना पड़ेगा मेरी एक्टिंग स्किल्स देखने के लिए। बट मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही है और आई डोंट नो मुझे कहीं हंसी ना आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। मेकअप कर लो। ऑन तो ही नहीं, खाना खाया है। So finally we are at our destination, Kufri Zoo. You guys can see. ये जू के अंदर है और मैं जू के बाहर। कोई बात नहीं, रुक जाओ तुम guys, guys, if you know, you know. वैसे तो यहाँ से क्रॉस करते रहते थे हमेशा ही, बट कभी जू आने का टाइम ही नहीं लगा। इवन तो मैं तो सही रास्ते पे आ रहा था, शिखा ने हमें गलत डायरेक्ट कर दिया कि ये जाता है रास्ता जी जू के लिए, लेकिन ये रास्ता जा नहीं रहा था जू के लिए। जिस रास्ते पे मैं लेके आ रहा था वो जा रहा था रास्ता जू के लिए। तो क्या बोलना चाहोगी तुम इस बात पे? मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए कि लोकल हो गए, मुझे रास्ता नहीं पता है, बट होता है गाइस, मैं इतना नहीं घूमी। मेरा OOTD दिखा दो। सो गाइस, शिखा का OOTD, आउटफिट ऑफ द डे। तुम्हारा भी दिखाती हूँ। पीछे लोग भी आ रहे, ज़्यादा प्रोफेशनल। कोई बात नहीं। सो दिस इज द OOTD ऑफ भास्कर शर्मा। भास्कर अभी गाइस पीछे है। सो आई एम जस्ट प्लानिंग कि मैं कैसे कैसे करती हूँ फ्लिंच, ओके? सो हमें पहले ना ऊपर को जाना पड़ेगा क्योंकि ये वन वे जू काइंड ऑफ जू है। तो अगर हम ऊपर नहीं गए तो ऊपर का मिस हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं। वैसे हमारी एंटर करते ही हमें लेपर्ड दिख रहा था, अभी वो सोया हुआ है। अच्छा, मुझे लगा वो भालू है, वो बाहर आ गया। क्या वियर्ड हो तुम, पागल जैसे बाहर आ गया पागल। हम जा रहे हैं आगे ताकि वन वे की वजह से लेपर्ड कैट है और वल्चर है यहाँ को, सो वो देखते हैं। सो अभी हम लेपर्ड कैट और वल्चर को देखने जा रहे हैं। दिस इज ब्लैक कैट, ब्लैक मामा। स्नेक होता है ब्लैक मामा। सो ये है हमारे शिमला की जान और शान, जिसकी वजह से शिमला ठंडा रहता है, देवदार। यहाँ पे तो लेपर्ड कैट दिख रही है, लेकिन ये हमें नहीं दिख रही है अभी, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है शिखा, यहाँ पर गाइस वही मैं सोच रही थी, सच अ सैड रियलिटी। वो मतलब अभी कहीं छुपा हुआ है। सो हमें दिख पाएगा नहीं दिख पाएगा, इट्स लाइक डिपेंड। दिस एनिमल इज नॉक्चुरल इनहैबिट। It may be hiding somewhere in the cell, so you may or may not see it. कैट से आगे को बढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है वल्चर। तो मुझे पता क्या लगा गाइस, चील जो हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं, ईगल, मुझे लगा कि वो आई है। ये क्या, ये मैं देखने ये आई हूँ, तो हम गांव में भी देख लेते हैं। ये वल्चर है, इसको बोलते हैं हम हिंदी भाषा में गिद्ध। बट गाइस बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। जूम करो, बहुत ज़्यादा सुंदर है ना? सुंदर है। कपल है ये। हाँ, डेट पे आए हैं ये। तो गाइस पहले मेरे को पता नहीं था ना, लेकिन पता क्या होता था, मैं सोचता था कि शायद इनका भी ना शिकार करते हैं। तो एक दिन बहुत सारे दिखे हमें ना,
तो मैं ऐसे देख रहा था, मैंने कहा यार लोग इसका भी शिकार करेंगे। फिर बाद में मेरे ब्रदर ने बोला कि इनका शिकार कोई नहीं करता, क्योंकि इनको नहीं खाते, ये लोगों का मांस खाते हैं। एंड बुद्धिज़्म में एक बहुत बड़ी, क्या बोलते हैं उसको, रिचुअल है, जिसमें वो बॉडी जो है अपनी ना, वो बॉडी भी दान कर देते हैं इन वल्चर्स को, सो दैट फ्यू पीपल्स इन बुद्धिज़्म, सो अपनी वो बॉडी डोनेट कर देते हैं एंड वल्चर्स आकर उनको खाते हैं। सो ऐसा भी था एक प्रोसेस जो मेरे को आपको बताना था। सो यार क्या तुम्हें क्या बोलना है इस बारे में? थोड़ा सा दुख लग रहा है देख किस के, चीज़ के? मतलब अच्छा, अंदर देख के डर लग रहा है, खुश दुख लग रहा है। कोई नहीं गाइस, अभी आगे लेपर्ड आने वाला है, तो मैं लेपर्ड वाले केज के पास इसको ना खुला छोड़ दूंगा। क्या बोलती हूँ? देखते हैं, अभी रुक जाओ। ये जो मोस्ट इजीली मिल जाता है पहाड़ी रास्तों में कहीं पर भी, मुझे तो बाइक पे भी दिखा है चलते चलते, ऑन द वे आ गया था रोड पे। तो या इसको बोलते कॉमन लेपर्ड, तेंदुआ, ब्राग और गुलदार, ऐसे नाम है इसके। एक है भट्टा कुफर में शेरू और एक है यहाँ अंदर शेरू, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि ये शेरू एक्चुअल में एक लेपर्ड है, वो वाला शेरू एक कुत्ता है। क्या बोलती हो तुम? सो गाइज, हम इतने देर से यहाँ खड़े हुए थे कि हमको लेपर्ड नहीं दिख रहा है। ये रेस्क्यू लेपर्ड है जो यहाँ पे समर हिल पे। हम यहाँ बहस कर, मतलब हम दोनों ऐसी ही बातें कर रहे थे। ओह सॉरी, मेरा धक्का पड़ गया था मुझे। और लेपर्ड पता अभी हमारे आगे ही है, 2 लेपर्ड हमारे मुंह के आगे बैठे हुए थे, उनका पता ही नहीं चल रहा था। हमको लगा कि कुछ ऐसी में कुकी की तरह लग रहा है। हाँ, और वो हमको ही देख रहा है। वो देखो। I don't know आप लोग देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। ये है शेरू। गाइस, शेरू इज सो ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कि कैट है। मुझे तो कुकी की याद आ रही है। शेरू, हाय बेबी। हर कुछ गहरी नींद में है वो। आई गेस बहुत ओल्ड हो गया है ना। क्या एज होगी? मैंने जब पाला था तब कुछ ही मिलेगा था, पता नहीं कितने। सो गाइज, मैं इतने सालों बाद एनिमल्स देख रही हूँ। मैंने आई गेस रेनुका देखे थे जू में, बट अभी मैं भालू को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। तुम किस एनिमल को देखने के लिए एक्साइटेड हो? मैं सभी को ही देखना चाहता हूँ। स्पेशल ऐसी एक्साइटमेंट मेरे को एग्जैक्टली पता भी नहीं है ना कि यहाँ पर क्या क्या है। अरे है, मुझे लगा क्या सांप आ गया? मुझे लगा चील आ गई। वाह, कितना सुंदर कलर है ना। मोनाल की कलगी लगाते थे पहले पुराने टाइम में, बट आफ्टर जब उनको रियलाइज़ हुआ कि इससे इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो अब मिलता है बहुत रेयर लोगों को राजवंशक टाइप्स। ये देखो, ये मेरे पास ही आ गया। दिखा नहीं तो ये है, यहाँ से जा रहा है, तीतर है। छोटे छोटे होते नहीं है घर में। ये देखो, ये भी बाहर निकलना चाह रहा है गैस। दुख सा हो रहा है। जितने भी हम अभी तक देख रहे हैं बर्ड्स और ये एनिमल्स, सब मतलब टॉप ऑफ द रूफ है, और वो उस चीज़ को मतलब अपने चोंच से काट रहे हैं, कोशिश कर रहे निकलने की। और ये बात भी करने आ गया था, भाग गया। हाँ बोलो। समझ गया ना गाइस। हम जैसे मैंने बोला ये तोड़ रहे, वैसे हमारी तरफ आ गया बेचारा। सो आई गेस, और ये काफ़ी ओल्ड भी है, लेपर्ड भी काफ़ी ओल्ड है। Looks so amazing and wild. Now let me show you the reality. This is Himalayan brown bear and this is the cruel reality. ये बेचारा छुप के बैठा है यहाँ पे। एक भालू के लिए इन्होंने क्या क्या बनाया, तो पैसे के लिए पता नहीं यार, इतने सैड। मैं ये सोच रही थी इनको खाना कैसे देते होंगे ये लोग, क्या देते होंगे। 2 minute silence for Shikha and Bhalu. सो फाइनली गाइज, मैंने भालू देख लिया, ब्लैक बेयर दिखा, बहुत ही क्यूट है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं आगे। रीक नहीं, रिक रीच तो दूसरा होता है ना। अच्छा, हमारे मुंह के आगे गाइज लेपर्ड है। ये इधर ये सोया हुआ है, इसका नाम भी शेरू है। शेरू, सच नाइस स्किन ब्रो। Look at the leopard print. बट ये सोया है बेचारा यार। इनकी एज तो नहीं पता है, बट स्टिल। पर अभी मैं क्यूट सा टेडी बियर दिखा है। वैसे तो टेडी बियर मैं किसी और को बोलती थी,
हो ओ रुको 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 रुको, तुम्हारे सर में 3-4 वो थे। क्या थे? कीड़े थे कैसे कीड़े? छोटे छोटे। ओ भी ऊपर सोया। वो जो सोया है उधर। ओ ये क्यों सोया है ऐसे? सो ये वाला भालू मेरे को खुश लग रहा है। इसकी फोटो भी ऐसे लग रही है जैसे सेल्फी ली है इसने। एंड ओ देखो पांडा जैसा। फाइनली शिखा खुश हुई। अरे एक तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। जल्दी दिखाओ गाइस, ऐसा लग रहा है पांडा है। आई गेस ये यंग है ना? ये पांडा है। पांडा नहीं है, ब्लैक बियर है। ये क्या कर रहा है फट्टों के बीच में घुस के? वो फंस गया। आई एम हैप्पी गाइस, इसको देख के कोई तो ऐसा है जो हैप्पी लग वो रहा है। घुस गया वो नीचे कोई। अगर वो फंस गया सीम्स कि वो फंस गया है, पता नहीं क्या कर रहा है। एंटरटेन कर रहा है वो हमें। शिखा ये बेचारी बोर हो गई थी। आप लोगों को मैं एक स्टोरी बताऊं, हम जब करसोग होते थे ना तो वहाँ पे ना भालू आता था, वो ट्रेंड भालू था। तो उसको मतलब बिल्कुल ट्रेंड किया हुआ था। तो मुझे याद है मेरा ना उस टाइम फुटबॉल होता था, पापा उस टाइम नहीं वॉलीबॉल होता था। तो उस टाइम पापा हमको सिखाते थे। तो ना घर घर में जाके ऐसे कुछ डांस करता था। तो मुझे याद है वो आया बॉल के साथ खेला, उसने एक ऐसे दिया और मेरा बॉल फटा। और वो फिर पापा के साथ अभी भी मेरे को ना वो बिल्कुल उस टाइम मैं छोटी थी, आई गेस 2nd-3rd क्लास में। मुझे बिल्कुल याद आता है वो पापा बैठे थे और उसको चेन में बंधा हुआ था और वो ऐसे बैठा हुआ था पापा के साथ। So this is Himalayan goral. So ये था वो हिमालयन गोरल जो हमने आपको अभी दिखाया। क्या? जो करे थे हिमालयन गोल। हाँ, वो मेरे लिए थे यूनिकॉर्न। हाँ, हिमालयन यूनिकॉर्न्स। देखो वो है वो हिमालयन यूनिकॉर्न। ये तो भाग ही नहीं दे रहे लोगों को, मतलब यूज्ड टू इस चीज़ के। कुकू, हमें हमारी कुकू मिल गई। ये गाइस लोगों को भाव ही नहीं दे रहे हैं, देखते ही नहीं है। ओए मोटू छोटू, छोटे छोटे जो यंग है वो थोड़े पीस में लग रहे हैं, बट वो ये ना ओल्ड एज वाले दे आर वेरी ये तो कुकी लग रही है। लेथार्जिक। सो शिखा मिसिंग कुकी। यस, वेरी 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 मच, बहुत ज़्यादा। वो भी मुझे मिस कर रही है। मम्मी बोल रहे थे कि बहुत शांत होकर बैठी हुई है। काम है, हर जगह भी नहीं ले जा सकते। यस, एंड ऐसे जू में आने का प्लान था हमारा, और कुकी के साथ आते तो फिर ऑब्वियसली उसको भी इशू रहते एंड मोस्ट प्रोबेबली उसको अलाउ भी नहीं करते हैं। हाँ वही ना इतने। गाइस दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू। हाँ, थोड़ा जंगल में आके, नेचर में आके तो ऑब्वियसली अच्छा लगता ही है। शॉर्ट डिस्क्लेमर आप सभी के लिए। सो गाइस मैं ऐसे चल रही थी ना, तो मुझे वहाँ हिरन दिखा। तो मैं देख रही थी, फिर मैंने ऐसे देखा, मैं कहा ये क्या है? मैं कहा गाय है शायद, ये सेक्शन शायद डिवाइड होगा। मैं गई और मेरे को सींग दिखी। मेरा रिएक्शन से था, मैं कहा पास कर जल्दी आओ इधर यार। और सब थे मेरे आगे, अंकल भी थे, तो वो भी देखते कि है, बोले हाँ इतना बड़ा कितना क्यूट है ना, और कितना डेंजरस भी है। ब्यूटीफुल बट डेंजरस ऑल्सो। ब्यूटी एंड बीस्ट। हाँ यस, ब्यूटी विद बीस्ट। सो फाइनली मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि हिरन है। सो फाइनली हिरन दिख ही गया हमें, जो शिखा ने देखा एंड वो अमेज हो गई एकदम से। तो मैं आपको दिखाता हूँ सांबर, जो कि एग्जैक्टली वैसा दिख रहा है, छोटा छोटा सा बच्चू। हाँ यार गाइस, बट जो वो पिछले वाला था ना सो कैसा लगा? सही है, मतलब कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी जो दिखेगी यहाँ पर। सो ऑल दो अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड इससे छोटा सा जो भी मैंने आपको दिखाया है ना, ये सांबर, इसको देख के तो कुकी ही याद आई। या गाइस, सो दिस इज द व्यू एंड दिस इज द व्यूडा। सो गाइस सेइंग बाय टू दिस ब्यूटीफुल। हाँ अब देख रहा है जब जा रहे हैं ना, अब देख रहा है हमें।
गाइस ओह एक 4 यार, एक तो गाइस ये दिख नहीं रही है ना, सेम पत्थर की उसके कलर की है। कितना सुंदर है गाइस। बकरी, इतने सारे हिरन है ऊपर घर के अंदर। हाँ हाँ जी। क्या है, डरा क्यों रहे हो? ब्यूटी ऑफ एनिमल्स। तितर भी, ये जो तुमको नीचे दिख रहा है ना इसके साथ, ये छोटे तितर है जंगली जो घर में बैठते हैं। बकरी जैसे है। ब्लू शीप। दे ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लोर, जैसे हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं बेचारे। और ऊपर से इन छोटे छोटे हिरणों को ना कबूतर और कौवे तंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हाँ तो ऑब्वियसली शायद जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको प्रिजर्व करके यहाँ पे रखते हैं, जिनकी नेचुरल डेथ होती है। हाँ ये रियल स्किन्स है सभी की। पैंथर, लेपर्ड, so this was the park. सो गाइस मैं ये बोल रही थी कि मैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुंच की। भास्कर गया है कैफ़े एंड दिस इज़ द व्यू एंड आई डोंट नो गाइस, बहुत मुश्किल है प्रैंक करना क्योंकि भास्कर को पता नहीं क्या लग रहा है कि मैं पागल तो नहीं हूँ, बट आई होप यू गाइस आर एंजॉइंग एंड लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। तो गाइस दिस वाज आवर मिनी ट्रिप। सो यार बहुत टाइम से हम घर पे थे अपने अपने एंड फाइनली इतने टाइम बाद मिले हम तो अच्छा लगा। मैंने जैसे पहले भी बोला था पिछले व्लॉग में कि अभी वैसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मेरी बीवी मेरे से दूर चली गई अपने घर। ये क्या है? सो यार आज मिलकर दोबारा से अच्छा लग रहा है। सो क्या बोलना है तुम्हें? मतलब ये छोटा सा ट्रिप रहा हमारा, वैसे तो उतना बड़ा ट्रिप नहीं था, छोटा सा ट्रिप था, बट नेचर के करीब था तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। एंड ऑब्वियसली सून टू बी हस्बैंड को मिले तो यू नो काइंड ऑफ सिमिलर फीलिंग। एंड बैटरी फिर से कैमरे की ख़त्म होने को आई जैसे हमारा नाइट लाइफ में हुआ था। और उसने हमको याद कर लिया। सो यस आई वाज सेइंग कि तुम्हें कुछ चीज़ ब्लॉग में अनयूजुअल नहीं लगा? मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, पर तुम पता नहीं क्यों क्या है, डर रही, नींद नहीं आ रही? अरे मुझे तुम कुछ पता नहीं, इतने टाइम बाद मिले तो कुछ अजीब से लग रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हें नो गाइस इट वाज अ प्रैंक, फ्लिंचिंग प्रैंक। ऐसा प्रैंक जो मुझे समझ ही नहीं आया। सच समझ नहीं आया कि मैं क्यों कर रही थी। नहीं मेरे को नहीं पता चला क्या था ये फ्लिंच प्रैंक क्या होता है। आई गेस फ्लिंच मतलब जैसे फ्लिंच नहीं कर जाते बच्चे फ्लिंच किसी भी चीज़ को देख के। एंड उसका रिजल्ट क्या रहता है? ये प्रैंक है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आई गेस मैं फेल होगी इस प्रैंक में। फेल ही है क्योंकि मेरे को तो नहीं समझ आया। मेरे को लगा कि जू करके झटके मार रही है, इसको बिजली के झटके दौड़ रहे हैं, क्योंकि होता है शायद। मेरे को इसने जैसे एक्सप्लेनेशन भी दी पहले कि ऐसे लग रहा है कि कुछ आ गया, फिर एक भी और बीच में लकड़ी गिर गई थी तो भी इसने वैसे किया, अभी भी पता नहीं क्या बंदर। सो या दैट्स वाज द रीजन। आई गेस गाइस मैं फेल होगी एंड या हमारी बैटरी भी अब लो होने वाली है। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड पीस आउट। बाय गाइस।